ओम शांति। आज की मुरली 10/4/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामेल बनाओ। सारा दिन में चलन कैसी रही चेक करो। जगों के प्रति ऑनेस्ट मतलब ईमानदार रहे। प्रश्न, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? उत्तर, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, जगों के प्रति ईमानदार है, कुछ भी छिपाते नहीं है, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण कुछ कार्ड दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। गीत, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। अब एहो गीत तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि परमात्मा कोई समा तो है नहीं। परमात्मा को वास्तव में समा नहीं कहा जाता है। यह तो भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं। न जानने कारण कहते भी है नेति नेति। हम नहीं जानते, नास्तिक है। फिर भी जो नाम आया अहो कह देते। ब्रह्म, समा, ठिक्कर, भीतर में भी परमात्मा कह देते। क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्रों आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चे को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। इन समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर बुद्धि है। सारा मादार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। अहो तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहो करते रहो। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं पहचानते हैं। बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। दिन प्रतिदिन तमोप्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है रात को सारे दिन का पोतामेल निकालो। क्या किया? हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, चलन कायदेशीर चली या अनारियो मिसल। रोजाना अपना पोतामेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि जो फलाने के नाम रूप में गया, आज यही पाप कर्म हुए। ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई ही है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे, तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं भल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, जो कुछ नहीं, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं, तो गया कुछ भी नहीं जानते। यहो भी ड्रामा में नोंद है। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद फिर यही समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। राजा लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही बार करती है, बड़ी जुद चलती है। बक्सिंग होती है ना, बहुत होशियार जो होते हैं उनको ही बक्सिंग होते हैं। फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, ये वो होता है। सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं, बहुत है जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाया है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं।
यह बहुत अच्छा है, इनको ऑल राउंड सर्विस पर भेज दूंगा। बस देहो अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया और गिरा। बाबा तो उठाने लिए महिमा भी करते हैं, कुछ कर दे उठाऊंगा। तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देहो और देहो के संबंध को छोड़ अपने को आत्मा अशरीरी समझना, यह पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सपुरुषार्थी है, कितनी बड़ी राजा स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी है, स्टूडेंट भी है, तो फॉलोअर्स भी है। यह सारी दुनिया का बाप है। सभी उस एक को बुलाते हैं, आह्वाकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिगर्ड थोड़ी रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगर्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भभुका रहता है। इस समय तो है सब पोती, परंतु आपने को समझते थोड़ी है। माया ने बिल्कुल ही तुझ बुद्धि बना दिया है। कहो देते सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कहो देते हैं। यहो भी बाप आकर समझाते हैं 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना मारामारी झगड़ा लगा पड़ा है, खूब तैयारियां होती रहती है। इस यज्ञ में सारी दुनिया सुहावनी है। इनके लिए वो सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़ी हो सकते हैं। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी रहेगी, किसको पता भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़ी है, बिना साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है। आकाश तो नहीं जलेगा, इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। सतयुग और कलियुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य है, जानवर है, कितनी सामग्री है। यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है। देवी देवताओं का राज्य था ना। कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य है। अब यह कलियुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मामे कम याद करो। यज्ञ भी समझ से याद करना, यह भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं। छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं। अनुभव से नहीं कहते कि अहो बिंदी है, हम भी इतनी छोटी बिंदी है। ऐसे समझ से याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूं, यह पक्का करो। फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छे रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है। फिर कैसे आत्मा सतबोधन बनती है, ये सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं। इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा यह अंतिम जन्म है। अभी हम जाते हैं घर, यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा है। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो, नहीं तो चालन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है। क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं, देहो अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। अभी तो बहुत अलबेले है, खान पान वातावरण को सुधारा नहीं है। अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, अहो तो चबाना है। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए। समझने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़ी है, सिर्फ कहो देते कि आपकी बातें ठीक है। यह भी नंबर 1 है, निश्चय है।
हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्गों का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है, सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। एहो बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना, नहीं तो एहो पद कैसे पाएगा। बच्चे को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। 2 इंजन मिली है क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो घिसक कर नीचे चले आते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसे है, चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते भी चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण बा तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुजरा पुजरा हो जाते हैं। थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं। समझते नहीं कि बाप है, साथ में धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहे अहो अच्छा है। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चे को तो कहो देंगे हमारे सामने से हट जाओ। यहाँ 1-2 बच्चे की तो बात नहीं, यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है, तब तुम किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे पर बोली हट जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे, हम बाप के लिए इतनी गली देते आए। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना उन्हों के लिए साजा कौन थोड़ी है, ऐसी थोड़ी चले जाएंगे। उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकता होता है ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं। अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक है ना। बच्चे को लिखना चाहिए, दुनिया में प्यूरिटी पीस प्रोस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। श्रीमद भागवत गीता शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसके शास्त्रों का मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो एगो सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। एगो मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले पवित्र होना है। एगो होना लगा रहे, घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर है, यहाँ बकरिया मुआफी तो नहीं रखना है ना, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है। इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना यह बंद कर देना होगा। इतने बच्चे को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते हैं और कहा जाए, चलो मधुबन में बाबा के पास चले जाते हैं। यह तो ऐसे धर्मशाला हो जाए। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई, बाबा जांच कर रहे हैं। फिर कब ऑर्डर कर देंगे बच्चे कोई भी न ले आए। यह बंधन भी कम हो जाएगा। माताओं पर तरस पड़ता है, यह भी बच्चे जानते हैं। शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसको रिगार्ड थोड़ी है। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, इतना भी समझते नहीं। शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं। राजधानी में तो सब चाहिए ना। यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, साजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी यह सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई पाप करना सोचते नहीं। कोई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही 3rd क्लास है, इसलिए बाप पाप करना सोचते ही नहीं और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना। यह गार्ड नहीं बांधो कि हमको तो 3rd क्लास ही बनना है। अभी गार्ड बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांड बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं, ऐसे चार्ट भी बहुत रखते थे। अब आज है नहीं।
माया बहुत पसरती है। आधा कल्पों के मैं सुख देता हूँ तो आधा कल्पों फिर माया दुख देती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। 2, चौड़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कार्य संभल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाए नहीं, तैयारी करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। वरदान, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले साहस पुरुषार्थी भवो। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्रों का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं को और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। साहस पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करेगी एगो स्थान सहजी उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन, वरदानी वान शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। अब वक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी दिल शिकस्तपना बाप के हवाले कर दो। अपने पास नहीं रखो, अपने पास ही उमंग उत्साह रखो। सदा उमंग उत्साह में नाचते गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। आज की विचार 10 अप्रैल, जब कोई कार्य प्रेम भाव के साथ किया जाता है तो उसमें तत्काल सफलता मिलती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।